किधर जा रहे हैं? आपको नौते पूछने वाले। बेटा, मैं तेरा बाप हूं। मत कहे मुझे अपना बेटा, मैं आपको अपना बाप नहीं मानता। मान या ना मान, मैं फिर भी तेरा बाप हूं। आजा, चल मेरे साथ बैठ, चल आजा। मैंने कहा ना, मैं आपको अपना बाप नहीं मानता, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े आप? बेटा, एक बार मेरा बात सुन ले, मेरा साथ चल, मैं तेरे को कुछ बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं, आप चाहें तो मुझे अभी ले जा सकते हैं ना? बहुत बड़े बदमाश है ना आप। नहीं बेटा नहीं, मैं बदमाश नहीं हूं, मैं तेरा बाप हूं। खुदा का वास्ते ऐसा बात मत बोलो कि तुमने अपना क्या हालत बनाया है। हाँ, चल मेरे साथ। इतना आलिशान कोठी बनाए तेरे लिए, इतना आलिशान गाड़ी, तू फुटपाथ पे पैदल फिरता है, पैदल जिंदगी गुजारे। हाँ चल मेरे साथ। आपका एक एक पैसा मुझ पर हराम है। मेरी माँ ने मुझे हक हलाल की रोटी खिलाई हमेशा, और हमेशा हक हलाल कमाने की कसम दी। मुझे जाने दीजिए प्लीज। और बस, और बस, और बस। जा, चला जा, चाहता है तो चला जा। और एक बात याद रखना, तेरे को एक न एक दिन वापस आना पड़ेगा। मेरे पैसों को हराम का पैसा बोलता है तू, और तेरा खातिर तो मैं ये सब कुछ करने पे मजबूर हुआ है। तेरा खातिर सब कुछ करने पे मजबूर हुआ है, हराम का पैसा बोलता है तेरे पे। फैजी भाई, मुझे तो इस बात की हैरत है कि आपने इतने साल अपने मुल्क से दूर गुजार दिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। इसका मतलब है कि आपने जो कुछ खोकर ये सब कुछ हासिल किया, आप मुतमईन हैं? नो। क्या मतलब? आप जो कुछ चाहते थे आपने हासिल कर लिया, लेकिन आप मुतमईन नहीं हैं। बदर, मैंने जो कुछ भी हासिल किया उसकी कीमत अदा की। यूं समझो कि मैंने सोने के बदले मिट्टी का सौदा किया है। लेकिन फैजी भाई, मुझे तो आप बहुत खुश लगते हैं। हाँ, तकलीफ पुरानी हो जाए तो उसकी आदत हो जाती है। बस ये समझ लो कि मैं भी इस तकलीफ का आदी हो गया, इसीलिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर रखता हूं। फैजी भाई, एक मशवरा दूं आपको? आप शादी कर लें, फिर देखें आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। नहीं बता, ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है। जिंदगी बीवी की मर्जी से गुजारनी पड़ती है, फ्रीडम नहीं रहती। और अब तो मैं अकेला रहने का इतना आदी हो चुका हूं कि मेरे सर पे मुलाजिम भी खड़ा हो तो उलझन होने लगती है। खुदा के लिए फैजी भाई, अब बीवी को आप नौकर से तो ना कंपेयर करें ना। अरे छोड़ो यार, एक एक कॉफी और पीते हैं। या व्हाई नॉट? भाई 2 कॉफीज ले आइए प्लीज। अबे तू बोलती है तो आशिक का पत्ता भी साफ कर देता हूँ। अपनी बात किया कर जितनी कर सकता है तू। मैं जो कह रहा हूँ ना वो भी कर सकता हूँ, समझी? अच्छा अच्छा रहने दे। वैसे आशिक ने तेरा बिगाड़ा क्या है जो तू ऐसी बातें कर रहा है? अबे तुझे बड़ा दर्द है आशिक का, है? मुझे किसी का कोई दर्द नहीं है। वैसे उस बेचारे को मारकर तुझे मिलेगा क्या? पागल है तू, क्रैक कहीं का। ओए, वो मुझे एक आंख नहीं भाता, समझिए? क्यों? जलन महसूस होती है ना? हाँ? और जलता है मेरा जूता उससे, मैं उससे क्यों जलूंगा? अच्छा, कभी किसी से नहीं जला तू?
चल फोन बंद कर, बहुत टाइम खराब कर लिया तूने। बात हाँ, चल तो रहा है तू सड़ियल कहीं का। इतनी भूख लगी है मुझे। तो बोलो क्या खाना है, मैं कुछ बना देती हूँ। मामा एक बात पूछूं? पूछो। ये फैज अंकल जो हैं, वो आपके फ्रेंड थे या बाबा के? दोनों के। दोनों के? पर बाबा तो कह रहे थे कि वो आपके फ्रेंड थे। इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तीनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा अगर तुम किचन में आ ही गई हो तो थोड़ी मेरी हेल्प करा दो। सॉरी मामा, मुझे पढ़ने जाना है। फिर कुछ याद आ गया क्या? हाँ मामा, फैज अंकल आज भी इतने ग्रेसफुल हैं, इसका मतलब कॉलेज लाइफ में तो हर लड़की का क्रश होंगे, है ना? पता नहीं, मुझे तो याद नहीं। क्यों नहीं याद? आप तो उनकी इतनी अच्छी दोस्त होंगी। और वैसे भी जब आप उनके साथ होंगी ना, हर लड़की जेलस होती होगी। मुझे नहीं पता, मैं ऐसी फजूल बातों पर ध्यान नहीं देती। वैसे मामा, फैज अंकल की लाइफ में ना एक फिल्म बन सकती है। मेरा ख्याल है कि तुम पढ़ाई छोड़कर ना तो फैज अंकल की बायोग्राफी लिखो। तुम्हें ट्यूशन से देर हो रही है, चलो जल्दी। ओके मामा, जाओ। निकलो। लेकिन आप मेरे लिए जल्दी से कुछ बनाएं, मैं खाऊंगी तो ही जाऊंगी। ओके, बना देती हूँ। ओके। नकाब झूठ का सहरा में ये शराब है, हमारी सोहबतों की जाओं का अज़ाब है। जो सच्चा